Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? ಕಿಡಾ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಕೆ ಸುಕೆ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दाग लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। भारत में वक्फ कानून के विरोध की आड़ में बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का चौतरफा विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में आज हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। रेवाड़ी में विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल आदि हिंदू संगठनों ने राजीव चौक पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया तथा लघु सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम सुरेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। हिंदू संगठनों ने सचिवालय गेट पर नारेबाजी की और हिंसात्मक घटना के लिए वहां की सरकार, शासन और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए वहां की सरकार और प्रशासन नाकाम है, इसलिए वहां बिना किसी देरी के राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बांटोगे तो कटोगे के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रधान राधेश्याम मित्तल तथा जिला मंत्री राजकुमार यादव ने ज्ञापन में लिखी मांगों को पढ़कर सुनाया। वेब के जिला प्रधान राधेश्याम मित्तल, जिला मंत्री राजकुमार यादव तथा सचिव राजेंद्र सिंगल आदि ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वक्फ बिल की आड़ में बंगाल में उपद्रव हो रहा है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला कर उन्हें बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण बंगाल को हिंसा की आग में झोंकने का काम किया जा रहा है, हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहां की सरकार द्वारा राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को खुली छूट दी जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि बंगाल की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक बनी हुई है। मुर्शिदाबाद से प्रारंभ हुई हिंसा समूचे बंगाल में फैलती दिखाई दे रही है। इससे पहले कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करते हुए तुरंत प्रभाव से वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए तथा नियंत्रण व संचालन अपने हाथों में लेना चाहिए। हिंदू संगठनों ने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि बिना किसी देरी के बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। बंगाल की हिंसा की जांच एनआईए द्वारा करवाई जानी चाहिए और दोषियों को अविलंब दंड दिया जाना चाहिए। बंगाल की कानून व्यवस्था का संचालन केंद्रीय सुरक्षा बल के हाथ में दिया जाना चाहिए। बांग्लादेशी अवेयर होंगे, घुसपैठियों की पहचान कर उनको निष्कासित किया जाए। बंगाल में बांग्लादेश की 450 किलोमीटर की लंबी सीमा पर तार लगाने का काम अविलंब प्रारंभ किया जाए, जिसे ममता बनर्जी सरकार ने रोका हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि राष्ट्र की सार्वभौमिक एकता और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए भारत सरकार इस पर अविलंब और त्वरित कार्रवाई करेगी। खबरनामा रहने के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। हिंदुस्तान में जो हो रहा है सारे सभी को पता है। ये वक्फ का तो बहाना है। जो बंगाल में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, ये ममता सरकार खुल्ला करवा रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति से कहते हैं इसको हटाओ, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाओ और हिंदुओं की रक्षा करो। और यदि हिंदू भड़क गया तो समझो गृह युद्ध बन जाएगा। हम वो नहीं चाहते। हिंदू शांति चाहता है और उनकी नीति है वोट की राजनीति करना और उनको शरण देना। तो हम यही चाहते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी से, और वहाँ से उसकी सत्ता को हटाया जाए और राष्ट्रपति शासन वहाँ लगाया जाए। पूरी कोशिश कर गए। कितने लोग किस रूप में यहाँ रह रहे हैं उसकी कुछ वेरिफिकेशन हो या पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वो काम प्रशासन का, हम बार बार प्रशासन को अवगत कराते। पीछे 15 बांग्लादेशी पकड़े गए थे, वो भी अपने हिंदू संगठनों की वजह से ही पकड़े गए थे। इन्होंने इन्फॉर्मेशन की थी जब वो कुछ पकड़े गए। आए दिन एक दो पकड़े जा रहे हैं। वो ठीक है, मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है, पर फिर भी हमारी कोशिश यही है अगर उनकी सबकी जांच कराई जाए, उनके आधार चेक कराया जाए और इनको यदि वो गलत अवैध रूप से रह रहे हैं उनको बाहर निकाला जाए। प्रशासन इस पे तो भाजपा सरकार है प्रदेश में। नहीं, हमें भाजपा सरकार तो किसी को, हमने अपना हिंदुत्व का काम करना है, वो करते रहेंगे। हम प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। जो भी हमें मिल रहा है, हम तो 2-3 बार प्रशासन को ज्ञापन भी दे चुके। इनकी आईडी चेक कराई जाए, यदि जो कोई अवैध रूप से रह रहा है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। एक ही जगह वो यदि ऐसा है, मेरे संज्ञान में मैटर नहीं है, पर हुआ था कुछ मैटर था तो कुछ बात चल रही है वो प्रशासन। आप क्या मानते हैं, आपकी राय क्या है? रात में जागरण होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? प्रशासन को क्या स्टैंड होना चाहिए? जागरण होना चाहिए, पर ये जो एफआईआर लॉज हुई है हो सकता वार्निंग दे के छोड़ देना चाहिए था। कुछ न कुछ कोई त्रुटि किसी की तरफ से रही है। पुलिस लगातार नहीं, यदि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जागरण तो उद्योग होते आए और होते रहेंगे। आज का जो हमारे प्रदर्शन है ये ममता सरकार के खिलाफ है। ममता सरकार जो बंगाल में
कार्य कर रही है, हिंदुत्व के खिलाफ कार्य कर रही है, वो गलत है। हमारी मांग यही है राष्ट्रपति महोदय से कि बंगाल में ममता शासन भंग करके वहाँ राष्ट्रीय शासन लगाया जाए, लोग सुरक्षा दी जाए और जितने भी बाहर के ये बांग्लादेशी रोहिंग्या आए हुए हैं इनको चिन्हित करके यहाँ से वापसी भेजा जाए। हमारी यही सरकार से ऐसा जी, देखिए आज का जो प्रदर्शन था ये मूल रूप से ममता सरकार के खिलाफ था। पश्चिम बंगाल में बंगाल में जो सरकार है उसके खिलाफ था। जिस प्रकार से हमने देखा कि पूर्व में जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से हिंदुओं को जो है ना शरणार्थी बनना पड़ रहा था, उसके बाद में अभी देखा कि बांग्लादेश में भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई और अपने भारत में ही जो है ना बंगाल के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। और अगर हम जागरूक नहीं हुए और हमने इसको ठीक से संज्ञान लेना उचित नहीं समझा तो ये स्थिति हर शहर हर कस्बे में ऐसी स्थिति प्रकट होगी। तो मुख्य रूप से जिस प्रकार से जहाँ पर ममता सरकार की सरकार है, ममता जी की सरकार है, वहाँ पर जो है ना जो कट्टरपंथी है जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको सहारा देकर केवल और केवल वहाँ पर दंगा फसाद करना कोई बड़ी बात नहीं है। केवल और केवल वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट करना है और हिंदुओं को टारगेट करके सुनिश्चित करके मारना, बहन बेटियों से बलात्कार करना, हिंसा होना, अनाचार, दुराचार, पापाचार जैसी हिंसाएं सामने वहाँ पर लगातार आ रही है। इसका हम घोर निंदा करते हैं और तुरंत राष्ट्रपति महोदय से आग्रह करते हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करके और वहाँ पर जो है ना पूरा जो राज्य है वो देश की सुरक्षा के हवाले कर देना चाहिए। धन्यवाद।